हेलो। तो आज हम यहाँ पर एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक अपना इनर्ट एंड लेवल मेटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है सबसे पहले देखते हैं अपन। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके लिए लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 1 मिनट से भी कम का समय लगता हो तो उसको इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स अपन बोलते हैं। इसके लिए अपन D3 फॉर एग्जांपल D3 और लो स्पिन वाले D4, D5, D6 कॉन्फ़िगरेशन के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि D4, D5, D6 के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D8 के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स है ये जनरली किसका फॉर्मेशन करते हैं? इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स का। स्ट्रॉन्ग फील्ड से आप समझ के होंगे D8 जिसमें पेयरिंग होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब लगता है तो उसमें कॉम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो उसमें आपस में क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इनर्ट मैटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं? क्यों? क्योंकि इनकी CFSE की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? इनकी CFSE की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है। क्या कैसे होती है ज़्यादा, ये अपन आगे एक एग्जांपल लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए E A की वैल्यू, E अपन पिछले क्लास में डिस्कस किया था, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो E A की वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक है। अब इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए मेटल लिगेंड बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कंपैरेटिवली क्या होती है? अपनी ज़्यादा होती है। ठीक है। इतना चीज़ इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स में अभी ध्यान में रखना है। आगे अपन एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें एक एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। दूसरा आता है अपना लेवल मेटल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके लिए लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 1 मिनट से भी कम का समय लग रहा है, 1 मिनट से भी कम का समय लग रहा है, तो उसे लेवल मेटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और लेवल कॉम्प्लेक्स के लिए E A की वैल्यू क्या हो जाती है? यहाँ पर कंपेरेटिवली कम हो जाती है। वहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ पर क्या हो जा रही है? अपनी कम हो जा रही है। ठीक है। और लेवल कॉम्प्लेक्स लेवल मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए मेटल लिगेंड बॉन्ड की जो मेटल लिगेंड बॉन्ड की जो अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी अब यहाँ पर क्या होती है? अपनी कम होती है। नेक्स्ट इसके लिए एग्जांपल अगर अपन एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो D1, D2 और हाई स्पिन वाले D4, D5, D6, D7, D9, D8 ये सारे कॉन्फ़िगरेशन वाले जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे लेवल मेटल कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और लेवल मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की वैल्यू क्या होती है? कंपेरेटिवली कम होती है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है कि जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कंपेयर में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेवल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? अपने लेवल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? लेवल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और यहाँ पर दे रखा है डेल टी इज लेस देन टू डेल ओ। टी का मतलब टेट्राहेड्रल है, ओ का मतलब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है। अब सर यहाँ तो टेट्राहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल को ज़्यादा लिख रखा है, ये कैसे? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कंपेयर में टेट्राहेड्रल लेवल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यानी कि लेवल कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ? टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल अगर लेवल कॉम्प्लेक्स हुआ तो लेवल कॉम्प्लेक्स की तो CFSE वैल्यू क्या होती है? कम होती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है डेल। यहाँ पर क्या शो कर रहा है? आपकी CFSE वैल्यू को। आपको पता होगा डेल का शो, वो CFSE वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उसमें डेल ही आता है। तो डेल की वैल्यू डेल टी, यानी कि ये टेट्राहेड्रल को शो कर रहा है। इसलिए क्या है? यहाँ पर टेट्राहेड्रल को कम लिखा गया है क्योंकि टेट्राहेड्रल की CFSE वैल्यू कम होती है और CFSE वैल्यू आपकी इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा होती है। इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स क्या कर शो करते हैं? ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है। अब यहाँ पर तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। यहाँ पर अपन दो एग्जाम्पल लेते हैं, FeS2O6 2+ और FeNH3 6 2+। ठीक है। H2O का आपको पता है वीक फील्ड लिगेंड है, NH3 का आपको पता है इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग की जाएगी? और स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग करते हुए चलना है, पेयरिंग करते हुए चलना है, यानी कि एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में सारी पेयर जितने इलेक्ट्रॉन आने उतने सारे भरे जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब ये होता है। वीक फील्ड का मतलब ये होता है चाहे कितने भी ऑर्बिटल हो सब में एक 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 करके नहीं इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। इसी Fe2+, यानी कि इसका और कॉन्फ़िगरेशन Ar3d6 होता है। तो नॉर्मल सी बात है, सब निकाल लेंगे। अब d ऑर्बिटल है, इस d ऑर्बिटल T2g और Eg में बटा हुआ रहता है। अब अपन को क्या 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरने हैं, तो T2g से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1 2 3 4 5
सब में एक एक आ गया क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। फिर यहाँ पर क्या आएंगे अपना 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा 6 नंबर का, क्यों? बिकॉज ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, यहाँ पर Ag T2G बढ़ रहे हैं, वही 6 भरने हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इस ऑर्बिटल, जब तक ये ऑर्बिटल पूरा नहीं भर जाता तब तक अपन आगे वाले ऑर्बिटल पर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले इसको भरेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, अभी पूरा का पूरा ऑर्बिटल भर गया और पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन भी इसमें भरने में आ गए। यहाँ तक क्लियर है? क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब इनका अपन CFSU वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब देखो CFSU वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 0.6 इंटू N/T2G। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनस 0.6 इंटू NEG। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G लिखा है तो मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो, EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो, और बाहर डेल नॉट प्लस BP यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रखो 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इंटू 4 कर दो, माइनस 0.6 इंटू NEG, N में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पर कितना लिख दो 2, डेल नॉट प्लस P, पेयर बॉन्ड पेयर कितना है इस पूरे के पूरे में 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो या P लिख दो, सेम बात है। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 0.4 डेल आएगा और प्लस में 1। क्लियर? यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे तो 0.4, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6। अब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है EG में, तो जीरो से इंटू होगी तो पूरी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने, डेल नॉट लिख दिया, क्योंकि वो वाला फैक्टर तो क्या हो गया अपने पास सीधा सीधा 0। अब बॉन्ड पेयर की बात आती है, कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो 3P लिख दिया यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो चक्कू चॉइस, यानी कि 2.4 डेल नॉट प्लस 3P आंसर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर B जो होता है वो ग्रेटर देन B की ये वैसी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू A। इतनी बात समझ में आई? इसी तरीके से यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी अपन ने लिख दिया है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो होता है कि लो स्पिन वाला, जो लो स्पिन मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाई स्पिन यानी कि वीक फील्ड लिगेंड, तो लो स्पिन वाला FeNH3 प्लस HNH3 क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड, को आप सीधा सिंपल समझ सकते हो कि लो स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन क्या होता है। जो लो स्पिन होता है वो कौन होता है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, और जो हाई स्पिन होता है उसके पास वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो NH3 की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको लो स्पिन बोला यहाँ पर। तो लो स्पिन वाला ये वाला कॉम्प्लेक्स के लिए CFSU की वैल्यू अधिक होने के कारण, अब जिसकी CFS वैल्यू अधिक होगी लो स्पिन में, वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों होगा भाई लो स्पिन में, क्यों? क्योंकि इसमें देखो आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में इसके में लिखा है इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स के में कि लो स्पिन वाले D4 D5 D6 कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन वाले। तो ये लो स्पिन वाला है। कि सर कैसे पता चला ये लो स्पिन वाला है? ऐसे पता चला क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रखेगा वो लो स्पिन है, जो वीक फील्ड लिगेंड रखेगा वो हाई स्पिन है। इस तरीके से टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।